हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये है कुछ इस प्रकार होते हैं जैसे नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड्स, सर्जिकल मेथड, इंट्रायूट्रिन डिवाइस, ओरल, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स इत्यादि। An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effects. In no way interfere with the sexual drive, desire and or sexual act of the user. नेचुरल मेथड इसका पहला टाइप है कोइटस इंटरप्टस, अर्थात कोइटस या इंटरकोर्स को बीच में ही रोक देना। इन दिस मेथड पेनिस इज विड्रॉन फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजेकुलेशन। इस मेथड के एडवांटेज यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई ड्रग नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन इसकी फेलियर रेट 15 से 18% तक होती है। दूसरा मेथड है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इस मेथड में कपल को यह ध्यान रखना चाहिए कि ओव्यूलेशन किस डेट को हुआ है। सपोज ओव्यूलेशन 14th डे को हुआ है तो लगभग इससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद के छोड़ देने चाहिए, अर्थात इस बीच में इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओव्यूलेशन के चांसेस इसी ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा होते हैं। तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमनियोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बेबी के बर्थ के बाद में इंटेंस लैक्टेशन अगर होता है, अर्थात मदर बच्चे को बहुत ज़्यादा लैक्टेशन कराती है, मदर मिल्क की फीडिंग कराती है, तो ओव्यूलेशन लगभग 6 महीने तक नहीं होता है और ऐसा माना जाता है कि यह 6 महीने का पीरियड सेफ होता है इंटरकोर्स के लिए किताबों के अनुसार, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफ़ी हद तक रिस्की भी होता है। बैरियर मेथड्स, इन बैरियर मेथड्स के द्वारा बर्थ कंट्रोल को रोका जाता है। एंड ए बैरियर इज प्लेस्ड बिटवीन द पेनिस एंड द वेजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स सो दैट द स्पर्म कैन नॉट मीट द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल condom, it is made of latex that cover the erect penis during penetration of the vagina. Female condom, it is made of polyurethane. It is a loose sheath with 2 rings on either side, can be inserted about 8 hours prior to sexual intercourse and can be kept 12 hours after intercourse, and it can be used more than once during this period. कॉन्डोम यह एक बेस्ट मेथड है जिसके द्वारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचा जाता है, साथ में प्रेगनेंसी को तो रोकने के काम आता ही है। डायफ्राम यह कटोरी के आकार का होता है तथा इसके किनारों पर मेटल की एक रिंग पाई जाती है तथा इसे वेजाइना के अंदर सर्विक्स को ढका जाता है, जिससे कि स्पर्म रिलीज होने के बाद में यूट्रस में एंटर ना कर सकें। लेकिन इस मेथड से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा बैरियर मेथड में कुछ अन्य है जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, वेजाइनल स्पॉन्ज, जेलीज एंड फोम, और इनका यूज़ कंडोम या डायफ्राम के साथ भी किया जाता है। हार्मोनल मेथड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ओव्यूलेशन को हार्मोनल इम्बैलेंस द्वारा रोका जाता है। इन हार्मोनल मेथड ड्रग्स आर यूज्ड टू आइदर प्रिवेंट ओव्यूलेशन और टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसमें ओव्यूलेशन को रोका जाता है और अगर ओव्यूलेशन हो चुका है और उसके बाद में हार्मोनल मेथड की कोई टैबलेट यूज़ की जाती है तो इसके द्वारा इम्प्लांटेशन को रोका जाता है। इस कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। इन हार्मोन के द्वारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तैयार की जाती हैं
जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिस्टर्ब करती हैं। इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है सहेली। यह सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में तैयार की गई थी। यह नॉन हार्मोनल तथा नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इस कॉन्ट्रासेप्टिव द्वारा एंडोमेट्रियम अर्थात इनर वॉल ऑफ यूट्रस की ग्रोथ को बहुत कम किया जाता है। शुरुआत में इसकी 2 टैबलेट पर वीक ली जाती है तथा 12 वीक के बाद 1 टैबलेट पर वीक ली जाती है। इंट्रायूट्रिन डिवाइस अर्थात वह डिवाइस जो यूट्रस के बीच में इम्प्लांट की जाती हैं, इंट्रायूट्रिन डिवाइस कहलाती हैं। These devices are inserted by doctors or expert nurse in the uterus through vagina. Non-medicated IUD, इसका एग्जाम्पल है लिपस लूप। यह डबल एस शेप की बनी होती है तथा प्लास्टिक की बनी होती है और इसे बहुत लंबे समय तक के लिए काम में लिया जा सकता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ये आईयूडीज स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं तथा कॉपर स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है तथा फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी कम करता है। इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, पेनफुल पीरियड्स और द डिवाइस में बी कम आउट। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ये आईयूडीज हार्मोन रिलीज करती हैं। यह मुख्यतः प्रोजेस्टिन हार्मोन की बनी होती है। इसके द्वारा सर्विक्स का म्यूकस काफ़ी थिक होता है तथा यह स्पर्म की एंट्री को यूट्रस में जाने से रोकता है। ये हार्मोन ओव्यूलेशन को भी रोकते हैं अर्थात नो ओव्यूलेशन, नो एग और नो प्रेगनेंसी। इंजेक्टेबल एंड ऑरल पिल्स, इंजेक्टेबल पिल्स प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन की बनी होती है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में लगातार हार्मोन रिलीज करती है जिसके द्वारा सर्विकल म्यूकस थिक होता है तथा एंडोमेट्रियम थिन होती है। ऑरल पिल्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। बहुत सारी कंपनीज ये दावा करती हैं कि उनकी ऑरल पिल 72 आवर्स के लिए इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन वो साथ में छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं दीज आर इफ़ेक्टिव अप टू 72 आवर्स, लेकिन उसकी जो सक्सेस रेट है वो 72 आवर्स में लेस देन 50% होती है और फर्स्ट 20 आवर्स में लगभग 85% सक्सेस रेट होती है। इस तरह की बातों को वो छुपा देते हैं। तो ऑरल पिल्स का इस्तेमाल भी बहुत ही सावधानी और रिस्क लेके करना चाहिए। सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन, इट इज़ यूज्ड बाय द मेल और फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। इन मेल it is called vasectomy and in female it's called tubectomy. First modern female sterilization procedure was performed in 1880 by Dr. Samuel in United States और हमारे देश में in 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत पहली पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत एक फैलोपियन ट्यूब के छोटे से पार्ट को रिमूव करते हैं या फिर काट कर उसके किनारों को बांध देते हैं। वैसेक्टोमी, फर्स्ट वैसेक्टोमी वाज परफॉर्म ऑन ए डॉग बाय कूपर इन 1823। इंडिया में यह 1954 में
अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत इस्तेमाल की गई थी तथा एक बहुत बड़े ह्यूज लेवल पर इमरजेंसी के दौरान 1976 में इसका यूज़ किया गया था। इसमें वास्ट डिफरेंस को बीच से कट किया जाता है तथा कुछ पार्ट या तो रिमूव कर देते हैं या फिर बीच से कट करके दोनों को अलग अलग बांध दिया जाता है। सजेशंस अबाउट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्वालिफाइड डॉक्टर की मदद से एक सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना चाहिए। One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health। अर्थात यह रेगुलर नहीं होना चाहिए, यह केवल इमरजेंसी में ही काम में आना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करने वालों को यह दिमाग में रखना चाहिए कि हम नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में प्रेगनेंसी ना हो या फिर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डिले हो या फिर परमानेंट स्टेरिलिटी भी हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि वर्तमान में इनका यूज़ बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है, जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी इसके द्वारा कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर। ये केसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इन्हें टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता है।